गुड मॉर्निंग माय डियर। आइए आज मटेरियल साइंस का सेकेंड लेक्चर कवर करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा था। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा। अगर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं सेकेंड वे से तो क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल या मटेरियल्स भी बोलते हैं। मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब जो इंजीनियरिंग में मटेरियल्स यूज हो रहा है उसकी के बारे में हम बात करेंगे, या सिर्फ मटेरियल्स भी बोल देते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे किसी मटेरियल्स का नेचर कैसा है उस पे करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंतर्गत हम लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर उसके नेचर के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, इसे हम तीन तरह से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला वही, उसमें भी हमने आपको बताया था मेटल्स एंड, ये सब के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम पिछले क्लास में आपको बताया था, इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। मेटल्स एंड एलॉय, ये आपको फर्स्ट कैटेगरी हो गया। इसके बाद मिक्स एंड ग्लासेस, और तीसरा इसका कैटेगरी जो है वह है ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये आपके लिए न्यू होगा, ये दो पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहने का क्या मतलब है, इसके अंतर्गत जो है आपको आता है फाइबर्स हो गया। ठीक है, और क्या होता है, प्लास्टिक हो जाता है, प्लास्टिक हो गया। और क्या होगा, प्लास्टिक के बाद पीवीसी पाइप, आप देखे होंगे पीवीसी पाइप, वो वाटर वगैरह के लिए टंकी जो छत पर से टंकी से पानी जो हम लाते हैं वो पीवीसी पाइप होता है। उसकी दो कैटेगरी होता है, जिसमें हम उसमें देखते हैं यूपीवीसी भी होता है और सीपीवीसी भी होता है। तो हम यहाँ पे जनरली उसको भी लिख रहे हैं पीवीसी है आपको। ठीक है, पीवीसी। तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होता है। इस सब के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। आप अभी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप सिर्फ ये जान लो कि ये कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा वे, थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तीसरा वे क्या होगा, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, इसी को हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन, जो मटेरियल्स कहाँ कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है
इसके बेसिस पे भी कैटेगरी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जो कैटेगरी होता है, जो आप डिवाइड करोगे चीज़ों पे, वो कई सारा हो सकता है। आप उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिवाइड कर सकते हो। बस आपको ये सोचना है कि हम किस बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसके यूज के बेसिस पे, उसका यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज होता है। उसका यूज आप करोगे एरोप्लेन बनाने के लिए, करोगे रेल के इंजन बनाने के लिए ही करते हो। आप कोई चिप्स, जो मोबाइल में चिप्स आप लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो, वो बनाने के लिए भी आप यूज करते हो। तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है उसका। तो इसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर। दूसरा आता है मशीन्स, और तीसरा आता है डिवाइस, डिवाइसेस। देखिए, ये 3 कैटेगरी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, एप्लीकेशन के बेसिस पे इसके 3 कैटेगरी हम कर दिए। तो ये जो 3 कैटेगरी किए हैं, स्ट्रक्चर मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बना, कहीं ब्रिज बना रहे हो आप, ठीक है, तो ब्रिज बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज होगा वो एक अलग कैटेगरी हो गया। स्ट्रक्चर है वो बड़ा सा बन रहा है, आप मकान में यूज कर रहे हो, मकान में बीम देने के लिए अगर मटेरियल्स यूज करोगे तो वहाँ का मटेरियल्स कुछ और होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर हो गया, कि स्ट्रक्चर में आप यूज, कहीं पिलर बनाते हो, आप देखे हो कहीं टावर बनाना है, टावर बनाने के लिए हम मटेरियल्स यूज करेंगे, तो उस मटेरियल्स का कैटेगरी क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंतर्गत में आएगा। अब मशीन को समझिए, मशीन्स का कहने का क्या मतलब है, मशीन पार्ट, आप मशीन का चेसिस बना रहे हो, आप मशीन का मान के चलिए कि आप कोई जो आईसी इंजन होता है, जो पंप सेट वाले इंजन होता है, उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन कहते हैं। ठीक है, उस मशीन को बनाना है, उसमें देखे होंगे पीछे में फ्लाई व्हील लगा होता है, चक्का लगा होता है, बड़ा सा होता है, घूमता है, रोटेट होता है। तो वो अगर आपको फ्लाई व्हील बनाना है तो वो मशीन की पार्ट है, तो मशीन के पार्ट्स में यानी कि उसका मटेरियल का यूज हो रहा है, तो वो मशीन के अंतर्गत आ गया। डिवाइस कहने का क्या मतलब है, डिवाइस कहने का मतलब है छोटे छोटे मोबाइल में यूज कर रहे हो, कैमरा में यूज कर रहे हो। देखिए, अब आपको वहाँ जो है मटेरियल्स, दूसरा मटेरियल्स यूज करना रहता है, तो डिवाइस भी बनाया जाता है। जैसे कि आपको सिलिकॉन यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी करते हैं। ठीक है, चलिए और चौथा कैटेगरी को अब देखते हैं। आने की कहने का मतलब है फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। चौथा तरीका आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको जानना है कि मटेरियल्स कैसा है, स्ट्रक्चर के बेसिस उसका बॉन्डिंग किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मटेरियल्स का 2 कैटेगरी होता है। हम एक को बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोलते हैं। देखिए, माइक्रो स्ट्रक्चर और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एटम्स का अरेंजमेंट होता है। और एक में क्या लिखा, माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा,
माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है। इस माइक्रो का कहने का मतलब क्या है, बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर यानी अगर हम किसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वह माइक्रो स्ट्रक्चर है। कहने का क्या मतलब हुआ, इफ द structure level is microscopic, then it is called माइक्रोस्ट्रक्चर कहलाता है, माइक्रो स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। माइक्रो लेवल पे आप चले गए हो, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर के आप अरेंजमेंट देख रहे हो कि किस तरह से कार्बन जुड़ा हुआ है, किस तरह से आपको पोटासियम में जुड़ा हुआ है, किस तरह से उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं। और एक होता है क्रिस्टल के फॉर्म में, एटम का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न्स में क्रिस्टलाइन में होता है, एटम्स अरेंज होता है। ठीक, देखिए समझिए क्या लिखे हैं, एमॉर्फस, एक मेटेरियल क्रिस्टलाइन के जैसा ही एक और मेटर्स होता है जो एमॉर्फस कहलाता है। उसी वो क्या होता है, नॉट हैव अ लॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटम्स। ऑर्डर इसमें देखिए रेगुलर पैटर्न्स है इसमें, और ये जो होता है हाई ऑर्डर्स होता है, ये हाई ऑर्डर ऑफ एटम्स। एटम्स बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्रिस्टलाइंस के केस में एटम्स बहुत ज्यादा होता है। एमॉर्फस नॉट हैव अ लॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटम्स, एटम का ऑर्डर जो होगा वह एमॉर्फस के केस में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये एमॉर्फस हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा चीज है अभी, ठीक है। लेकिन ये सब अभी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कहीं पे अगर लिखा हुआ आ गया तो ये क्या होता है आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये कैटेगरी हो गया, चार तरह का कैटेगरी हम लोग किए, डिफरेंट। आप सबको एक साथ भी लिख सकते हो, एक दो भी लिख सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स था। और मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, जो बहुत VVI है, अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत VVI होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी जो स्टार्ट होगा। और ये टॉपिक होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसका कहने का मतलब है मेटल्स का प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हमारे इंजीनियरिंग में जो यूजफुल मटेरियल्स है सबसे ज़्यादा क्या है, मेटल्स है। तो उसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि हमारे लिए एज ए इंजीनियर्स जिस मटेरियल्स का यूज हम करेंगे, हम केवल उसी पे फोकस करेंगे। इस ब्रह्मांड में जितने मटेरियल्स है सबके बारे में नहीं पढ़ना है हमें। अभी हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होगी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स बोलिए, अगर आप इसको केवल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें पता हो गया है कि हम मटेरियल्स जो बोलेंगे, मटेरियल्स कहने का मतलब है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो हमें प्रॉपर्टीज
पहले प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले यही समझिए आपकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है? तो प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है कि उस मटेरियल का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब है किस मटेरियल के पास कैसा गुण है। प्रॉपर्टीज मतलब हिंदी में उसकी को गुण बोलते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, कैरेक्टर्स बताता है, उस मटेरियल्स की कैरेक्टर्स कैसा है। तो अभी सबसे पहले आप ये समझिए कि ये मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होगा वह कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये रहा आपको मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी, इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको भी एग्जाम, और ये बहुत VVI है, कई बार एग्जाम में ये सब पूछा गया है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, रटना नहीं है। चलिए, ये जो है सबसे पहली चीज मटेरियल्स प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कैटेगरी जो इसका है वो है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा में आता है आपको, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे लास्ट में है आपको वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं प्रॉपर्टीज, या इसको बोलते हैं डायमेंशनल प्रॉपर्टीज, उसका डायमेंशन किस तरह का है। ठीक है, अभी जो आप ये देख रहे हो ये प्रॉपर्टीज, अभी हमारा सबसे जो मेन उद्देश्य है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस मेरा कहाँ पे होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए हम 5 स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा पूरा फोकस होगा कि हम मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आप याद कीजिए एक टेबल बनाया था और उसमें हमने लिखा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना है आपको। उसमें लिखा था कि मेटल्स का लिखे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है किस पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे। लेकिन आप सबको पहले समझ लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब है। ठीक है, इसको आप समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है। फिजिकली मैंने आपको क्या बोला कि आप इसे आप देख सकते हो कि ये किस तरह से दिखता है, किस तरह से टच करने के बाद ये सॉफ्ट लगेगा कि हार्ड लगेगा, तो ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन जिसे आप देख सकते हो, हाँ इसके लिए हो सकता है कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ चीजें इसमें आपको लिखाते हैं। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या मैंने बताया कि सॉफ्ट है या नहीं, कलर कैसा है, डेंसिटी उसकी क्या है, और कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें मटेरियल्स में है या नहीं, ये सब किसके अंतर्गत आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ गया। तो हमें इसके मेटल्स के बारे में जानकारी हो जाएगा कि किस मेटल्स के पास कितनी है, उसकी डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, सॉफ्टनेस हार्डनेस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब हमें लेना है किसके अंतर्गत, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है कि दो एटम्स, दो
मेटल्स किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका कंपोजिशन किस तरह से बनेगा, उसके अंदर में एसिडिक प्रॉपर्टीज है या बेसिक प्रॉपर्टी है, एसिडिटी, अल्कलाइन और कोरोजन, ये सब के बारे में हम इसके बारे में तो अलग से हम पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में अलग से भी हम पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा आपका। तो अभी फिलहाल आपको नाम याद रखना है इसको, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। और हमने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपको हमने बोला है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, और वह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, जैसे कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, मटेरियल्स की इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, क्या मटेरियल्स के पास प्लास्टिसिटी भी है, इस तरह के प्रॉपर्टीज को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, हमें हर एक प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। आइए मैं लिखता हूँ इसको। पहले प्रॉपर्टीज में हम बता रहे थे आपको कि ये प्लास्टिसिटी उसमें है या नहीं, डक्टाइल मटेरियल है या नहीं, हार्डनेस उसका क्या है, टफनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, स्टिफनेस किसको बोलते हैं, मेलेबिलिटी क्या होती है, रिजिलियंस। देखिए रिजिलियंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे, कहाँ पे बताए थे आपको, जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा था, तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपको बता दिया हूँ जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा। जैसे कि स्ट्रेंथ क्या होता है आपको पता होना है, इलास्टिसिटी क्या होती है ये भी आपको पता है, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो उस समय भी आपको बताते हैं कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी के बारे में बताते हैं, हार्डनेस, ये सब, ये हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, ये सब आपको न्यू प्रॉपर्टीज अभी होगा और ये आपको समझना है। जैसे कि स्टिफनेस, इसके बारे में भी आपको मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बता रखा है। मैं फिर भी अभी सारा इसको एक एक करके डील करूँगा इस सब्जेक्ट में। मैं यहाँ देखिए मेलेबिलिटी है, ये क्या होता है इसको ही समझना है। रेजिलियंस तो अभी अभी जस्ट टॉपिक कवर हुआ है, 15 या 16 नंबर का जो लेक्चर है उसी में होगा, 16-17 लेक्चर इसी पे है, रेजिलियंस पे ही है। चलिए स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है। क्रिप क्या होता है, कब होता है क्रिप, ये क्या होता है, ये सब आपके लिए एकदम न्यू होगा और मजा आएगा पढ़ करके आपको, ठीक है, कि मटेरियल के साथ ये क्रिप क्या होता है, क्रिप कैसी फिनोमिना है। इसके बाद फैटिक है। तो इस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ये डिफरेंट पॉइंट्स है और हर एक पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए डायमेंशनल प्रॉपर्टीज है, इसके अंतर्गत में डायमेंशन कहने का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, शेप क्या है, शेप एंड साइज के बारे में ये आपको बताएगा, ठीक है, शेप और साइज उसकी कैसी है, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज में वही होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा कि मटेरियल्स प्रॉपर्टीज कैसी होती है और ये कितने तरह के होते हैं। तो अगले क्लास में अब हम एक एक करके ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इस पे ही लेक्चर स्टार्ट होगा और हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से अगला लेक्चर स्टार्ट होगा और हर एक पॉइंट इसमें देखिए जितना 10-12 पॉइंट है सारा हम डील करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ उसको डील करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।